सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बाइलिंगुअल रहेगी और इसमें हम सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही सब क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। शैक्षिक जो मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज गिवन बाय, किसने इस डेफिनेशन को दिया है, किसकी परिभाषा है वो हमें बताना है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, जे.एम. स्टीफन। जे.एम. स्टीफन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। फ्रेंड्स, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो सब भी हमने यहाँ पर इंक्लूड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइंड एज, जो साइकोलॉजी हमारी मनोविज्ञान है वो परिभाषित करता है, किसको अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, इन चार ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन है हमारी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, पशुओं के बारे में सैद्धांतिक शिक्षण को बताता है। ऑप्शन बी है ए साइंस टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीवों का खुद के व्यवहार पर नियंत्रण करने का विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें साइकोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। इस तरह की साइंस का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपके दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन सी है हमारी एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, और पशुओं और मानव के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करना है, अन्वेषण करना है, उसको डिफाइन करता है साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई तुक वाली बात नहीं है, क्योंकि हम साइकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। तो साइकोलॉजी को जो बेस्ट तरीके से डिफाइन करती वो हमारी ऑप्शन डी हो जाएगी, मानव व्यवहार का विज्ञान। तो ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। पशुओं का उससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर पशुओं के बारे में बताया गया ना, ये दोनों ऑप्शन तो हमारी ऐसे ही कट जाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का एनिमल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, खुद के व्यवहार पर कंट्रोल करना, इस तरह का विज्ञान बताया गया है, तो आपकी ये ऑप्शन भी कट गई थी, है ना, इसलिए हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विलियम जेम्स पब्लिश्ड हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन, कौन से साल में उन्होंने इसको पब्लिश किया था ये हमें बताना है, ठीक है। विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, कौन से साल में प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, 1890 में, ठीक है। 1890 में विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द ईयर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना था, हमें उस साल के बारे में बताना है, कौन से ईयर में ये डिपार्टमेंट बना था। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 1916 में, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान का जो डिपार्टमेंट था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय वुंड इन द ईयर, कौन से ईयर में प्रकाशित की गई थी, जो शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत है, ठीक है, ये पुस्तक थी, और वुंड के द्वारा कब इसे प्रकाशित किया गया वो हमें बताना है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, 1874 में, 1874 में शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत ये पुस्तक वुंड के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज एम्प्लॉयड इन साइकोलॉजी टू गैदर इंफॉर्मेशन आर डाटा, क्या पूछा गया, देखिए मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है, हमें उस मेथड के बारे में बताना है, उस विधि के बारे में बताना है जो कि इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करती है, गैदर करती है।
सूचनाओं को इकट्ठा करने वाली विधि। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन बी है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन सी है केस स्टडी मेथड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करने वाली, गैदर करने वाली विधि के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए में एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये भी होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, ऑब्जर्वेशन करके ही हम किसी चीज का डाटा कलेक्शन करते हैं। केस स्टडी की जाती है, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, प्रयोगात्मक विधि, अवलोकनात्मक विधि और व्यक्ति अध्ययन विधि। ये तीनों ही मेथड यूज किए जाते हैं साइकोलॉजी में किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते समय, गैदर करते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। क्या बताना हमें, देखिए कौन सी विधि है जो व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक और वस्तुनिष्ठ है। हमें सैद्धांतिक भी है और वस्तुनिष्ठ भी है, उस विधि के बारे में बताना है जो कि व्यवहार शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन सी है सर्वे मेथड यानी आपकी सर्वेक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल हो गई आपकी प्रयोगात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड आपका अवलोकनात्मक विधि। ठीक है, और ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्रयोग किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर व्यवहार शिक्षण के लिए विधि की बात कर रहे हैं, तो देखिए व्यवहार शिक्षण के लिए सिद्धांतों की पुष्टि करना और वस्तुनिष्ठता होना बहुत ही जरूरी होता है। और जब कोई हम प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद ही हम किसी प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं, और एक्सपेरिमेंटल मेथड इसके लिए बेस्ट वे है, क्योंकि किसी एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम किसी प्रिंसिपल तक पहुंच पाते हैं और उसकी जो वस्तुनिष्ठता होती है, जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो तय हो पाती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा फॉर साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण, कलेक्शन के लिए बेहतर विधि हमें बतानी है, कौन सी है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी सर्वे जो होती है सर्वेक्षण विधि। ठीक है, बी है हमारी केस हिस्ट्रीज यानी कि व्यक्ति अध्ययन, और सी है हमारी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें किसके बारे में बताना है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण के लिए जो बेहतर विधि है उसके बारे में हमें बताना है, यानी कि जो उसकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हमें बेटर तरीके से दे सके, हमें उस पद्धति को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सर्वे तो यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, सर्वे तो ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, और केस हिस्ट्रीज हमारी देखिए ये हो सकती है, क्योंकि केस हिस्ट्रीज में हम व्यक्तिगत अध्ययन को प्रेफर करते हैं और यहाँ पर हमें इंडिविजुअल्स ही बताना है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट को देखिए ये तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण के लिए कोई विधि बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, केस हिस्ट्रीज यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण यानी कलेक्शन के लिए सबसे बेहतर विधि है व्यक्ति अध्ययन विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन सर्वे मेथड। यहाँ पर हमें सर्वे मेथड के बारे में बताना है कि सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि को प्रयोग किया जाता है। आपको ये चार ऑप्शंस यहाँ पर दे दी गई हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी विधि सर्वे मेथड में यूज की जाती है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारी क्वेश्चनियर विधि। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर। ऑप्शन बी है हमारी रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी है इंटरव्यूज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें किसके बारे में बताना है, यहाँ पर देखिए सर्वे मेथड के बारे में बताना है कि कौन सी टेक्निक यूज होती है। फ्रेंड्स देखिए हम जब सर्वे करते हैं तो वहां पर हम प्रश्न उत्तर भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चनियर के बिना सर्वे तो कंप्लीट होगा ही नहीं, तो हमारा जो क्वेश्चनियर है ये आपका ठीक हो जाएगा। रेटिंग स्केल भी हम सर्वे में यूज करते हैं और इंटरव्यू भी हम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो वहां पर इंटरव्यूज के बगैर सर्वे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार के द्वारा ही हम अपने तथ्यों की पुष्टि करते हैं। तो हमारी ऑप्शन सी भी ठीक हो जाएगी, बी भी और ए भी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो उपरोक्त सभी हैं ये आपकी प्रश्नोत्तर, रेटिंग स्केल और साक्षात्कार, ये सारी विधियां आपकी सर्वे में यूज होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
विलियम वुंड established the first psychological laboratory at the University of Leipzig in the year। कौन से ईयर में उन्होंने इसकी स्थापना की? ठीक है, विलियम वुंड ने कब लेप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, वो हमें बताना है। इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब्राहम मास्लो इज रिलेटेड टू। अब्राहम जो मास्लो हैं वो किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है कॉग्निटिव अप्रोच, जो संज्ञानात्मक उपागम है, तो इसके तो पियाजे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन रोंग हो जाएगा। ऑप्शन बी है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अभी आगे देख लेते हैं, बिहेवियरिज्म अप्रोच। ऑप्शन सी है आपकी व्यवहारवाद उपागम। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद तो स्किनर से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो हमें ऑप्शन बी यहाँ पर मिल रहा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जो अब्राहम मास्लो है ये संबंधित है ऑप्शन बी से, मानवतावाद उपागम से। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन। जो भारतीय मनोविज्ञान संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी 1924। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइंस ऑफ बिहेवियर बुक रिटन बाय। जो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ए है थॉर्नडाइक, तो ये हमारी नहीं है, क्योंकि बिहेवियर की जो साइंस थी वो हमें किसने दी है? स्किनर ने दी है। ओके फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, स्किनर के द्वारा साइंस ऑफ बिहेवियर इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, बुक रिटन बाय किसके द्वारा इसे लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, ए है हमारी स्किनर, बी है फ्राइड, ऑप्शन सी है मास्लो, ऑप्शन डी है पियाजे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, मास्लो। ठीक है, मास्लो के द्वारा मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश्ड इन। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इसकी स्थापना कब हुई, ये हमें बताना है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी 1989। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इसकी स्थापना हुई, एस्टेब्लिश्ड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे आई सा रीता फाइटिंग वाइल्डली विद हर यंगर सिस्टर ओवर ए स्मॉल मैटर फॉर ट्राइबल रीजन। ठीक है, कल मैंने देखा कि रीता अपनी छोटी बहन से मामूली बात के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही है। Which of the following approaches of psychology will help me to understand Rita's behavior? निम्न में से कौन सा उपागम है, कौन सा मेथड है जो रीता के व्यवहार को समझने में मेरी हेल्प करेगा? हमें उस अप्रोच को यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सी अप्रोच है जो हमारी उसको रीजन को समझने में हेल्प करेगी एक साइकोलॉजिकल वे से। ओके, ऑप्शंस देखिए आप, फर्स्ट है हमारी कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है, जिसे हम संज्ञानात्मक उपागम कह सकते हैं। ऑप्शन बी है साइकोडायनामिक अप्रोच, ये होती है मनोगतिक उपागम। ठीक है, ऑप्शन सी है साइकोसेक्सुअल अप्रोचेज, जो मनोलैंगिक उपागम है। ऑप्शन सी हमारी ये हो जाएगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, साइकोडायनामिक अप्रोचेज, क्योंकि देखिए कॉग्निटिव तो होती है संज्ञान के बारे में, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, और साइकोसेक्सुअल अप्रोच ये भी इससे कोई रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, साइकोडायनामिक अप्रोचेज इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो हिंसक रूप से लड़ रही है और एक छोटी सी बात पर, तो ऐसे में बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रही है, और उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये साइकोलॉजिकल अप्रोच ही हेल्प कर सकती है। ओके, तो हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हेन द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज स्टडीड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द स्टडी मेथड इज नोन एज। जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है, हमें ये बताना है। ठीक है, कौन सी विधि हो जाती है? ऑप्शंस देखिए, ए है कला अनुक्रमिक विधि, ऑप्शन बी है आपका सीक्वेंशियल मेथड यानी अनुक्रमिक विधि, ऑप्शन सी है क्रॉस सेक्शनल मेथड या कि अनुप्रस्थ विधि, ऑप्शन डी है आपकी रिकैपिचुलेशन मेथड या फिर आपकी सार कथन विधि। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, कला अनुक्रमिक विधि। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए एक समान व्यक्तिगत समूह का और एक ही समय अवधि में अध्ययन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन करने वाली जो विधि है वो होती है कला अनुक्रमिक विधि। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोग्निटिव साइकोलॉजी इज ए न्यू अप्रोच टू द स्टडी ऑफ। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी बिहेवियरल प्रोसेस, जो आपका व्यवहारात्मक प्रक्रिया होती है, इसका नया दृष्टिकोण होता है। ऑप्शन बी है माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का दृष्टिकोण होता है। ऑप्शन सी है हमारा परसेप्शनल प्रोसेस, जो हमारी धारणाएं होती हैं या फिर उनका दृष्टिकोण है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या फिर कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। क्यों होती है देखिए, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। कौन सा वो नया दृष्टिकोण है। दिमाग और जो हमारी मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक प्रक्रिया का दृष्टिकोण है, जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए कौन सा नया दृष्टिकोण है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस बुक रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है। जो सामयिक बुद्धि होती है, यह पुस्तक किसने लिखी है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गोलमैन, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स और ऑप्शन डी है विलियम वुंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, गोलमैन। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, जो सामयिक बुद्धि है, ये पुस्तक लिखी है गोलमैन ने। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। इस सीरीज का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है और वेरी बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आपका सीटेट का चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं चाहे पेपर सेकंड दे रहे हैं, फ्रेंड्स आपके ये एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आपके हर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, चाहे किसी भी टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपके हर टेट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस वेरी बेनिफिशियल हैं, वैल्यूएबल रहेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।